जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भैया दूज की कहानी, भैया दूज के दिन सुनी जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा था, एक बेटी थी। बुढ़िया माई की बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी का विवाह हो गया था। बेटी अपने ससुराल चली गई। आया भैया दूज का त्योहार, तो बेटा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, सबकी बहनें तिलक करने के लिए आई हैं, लेकिन मेरी बहन नहीं आई। मेरी बहन क्यों नहीं आई? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तेरी बहन का विवाह तो बहुत दूर हुआ है, बहुत लंबा सफर है, उसके छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो नहीं आ सकती। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि माँ, मेरी बहन नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बहन के घर जा सकता हूँ ना। तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा और अपनी बहन से तिलक कराऊंगा। तुम मेरे जाने के लिए कुछ सामान बांध दो, ताकि मैं बहन के घर जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा जिद कर रहा है, तो कहने लगी, अच्छा ठीक है बेटा, चला जा। तो बुढ़िया माई से जो बना उसने बनाकर बांध दिया और बेटे को दे दिया। ले बेटा, अपनी बहन को दे देना। अब बेटा बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। अब पहले के जमाने की बात है, पैदल जाना पड़ता था। आज की तरह गाड़ी और मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी कि बैठे और चले गए। पैदल चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते एक जंगल आया। उसकी बहन के घर का रास्ता उस जंगल के बीच से होकर जाता था, तो जंगल में घुस गया। चलते चलते एक शेर मिला। शेर उस पर झपट्टा मारने को तैयार हो गया। तो वो कहने लगा, शेर भाई, मुझे मत खाओ, मैं तो अपनी बहन के यहाँ टीका कराने जा रहा हूँ। तो शेर बोला, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो तुझे खाऊंगा। तब वो लड़का बोला कि देख भाई, मैं तो अपनी बहन से तिलक कराने के लिए घर से निकला हूँ, तिलक तो मैं करा कर ही आऊंगा। हाँ, तुझसे वादा करता हूँ कि जब वापस आऊंगा तो मुझे खा लेना। तो शेर ने सोचा, चल वादा कर रहा है, मान लेता हूँ। तो शेर बोला कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, पर मुझे धोखा मत देना, मैं यही बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो लड़का बोला ठीक है। आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक काला नाग मिला। नाग बोला कि मैं तो तुझे डसूंगा। तो लड़के ने फिर वही कहा कि भाई, मुझे मत डस, मैं तो अपनी बहन के यहाँ तिलक कराने जा रहा हूँ। तो नाग बोला, ना, मैं तो तुझको डसूंगा। तो उसने उससे भी वादा कर लिया, देख भाई, अभी मुझे मत डस, मैं तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तिलक करा के वापस आऊंगा तो तू मुझे डस लेना। तो नाग ने भी सोचा, वादा कर रहा है, चलो मान लेता हूँ। उसने भी कह दिया कि चल ठीक है, तू जा, पर मुझे धोखा मत देना। उसने कहा, नहीं दूंगा, मैं यहीं से वापस आऊंगा। अब बुढ़िया माई का बेटा आगे चल दिया। आगे चला तो उसे एक नदी मिली। नदी में बहुत थोड़ा सा पानी था। तो उस लड़के ने सोचा कि इस नदी को तो मैं ऐसे ही पार कर लूंगा। वो नदी पार करने लगा। जब उसने नदी पार करना शुरू किया तब उसके घुटने तक पानी था, लेकिन जैसे ही नदी में बीच में पहुंचा, अचानक से नदी में पानी बढ़ने लगा और उसकी गर्दन तक आ गया। अब तो लड़का डर गया कि मैं तो डूबकर मर जाऊंगा। तो नदी देवी से प्रार्थना करने लगा, हे नदी माता, मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं अपनी बहन के घर जा सकूं। लेकिन नदी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुझे डुबाकर ही मारूंगी। तो वो कहने लगा, हे नदी मैया, मैं अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डुबाकर मार देना, मैं इसी रास्ते से वापस आऊंगा। तो नदी माता ने भी कहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो नदी मैया ने भी उसे रास्ता दे दिया। उस लड़के ने नदी पार करी और अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन के गेट पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन तो चरखा काट रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को आवाज लगाई, उसकी बहन की सूत का तार टूट गया। अब वो उठ नहीं पाई, क्योंकि टूटे हुए तार पर कैसे उठ जाए। तो वो चरखे की डोरी जोड़ने की कोशिश करने लगी। अब वो बार बार अपनी बहन को आवाज लगाता, लेकिन बहन चरखे से उठ नहीं पाती, क्योंकि वो तो चरखे की डोरी जोड़ रही थी। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। अब भाई को तो बहुत बुरा लगा कि कैसी बहन है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा स्वागत तो क्या करेगी, मेरे बुलाने पर बोल भी नहीं रही। और कहा जाता है कि जहाँ पर इज्जत सम्मान ना हो वहां रुकना ही नहीं चाहिए। तो उसका भाई वहां से वापस हो लिया और मन में सोचने लगा कि मेरी बहन तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए कभी तिलक करने मेरे घर नहीं आती। बड़े दुखी मन से वापस हो लिया। उधर उसकी बहन के चरखे की डोरी जुड़ गई। जैसे ही डोरी जुड़ी, वो तो उठकर जोर से भागी,
भागी भागी अपने भाई के पीछे गई और जोर से आवाज लगाने लगी, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। तो वापस मुड़कर वो कहने लगा कि बहन मैंने तो तुम्हें बहुत आवाज दी लेकिन तुम आई ही नहीं, तुम बोली ही नहीं। तो वो कहने लगी कि भाई मैं कैसे आती, जैसे ही तुम दरवाजे पर आए मेरे चरखे की डोरी टूट गई और ऐसे टूटी हुई डोरी छोड़कर नहीं उठते हैं, इसीलिए मैं नहीं उठी। ऐसे उठने से अपशकुन हो जाता है। अब तुम बुरा मत मानो और चलो मेरे साथ। बहन भाई को अपने साथ ले गई और बड़ा उसका आदर सत्कार किया, उसे पानी पिलाया, बिठाया। उसके बाद वो सोचने लगी कि मेरा भाई तो पहली बार मेरे घर आया है, इसका स्वागत सत्कार मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाकर पूछने लगी कि जब भाई आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन उससे बहुत जलती थी, लड़की बहुत भोली भाली थी। तो वो कहने लगी कि जब तुम्हारा भाई आए तो तेल का चौका लगा दो और घी में चावल बनने रख दो। अब लड़की ने तो जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही कर दिया। उसने तेल का चौका लगा दिया और घी में चावल बनने रख दिए। ना उसका चौका सूखा ना उसके चावल गले। बहुत देर हो गई। अब भाई भी बैठा इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि कैसी बहन है, मुझे इतनी देर हो गई आए हुए, खाने को भी नहीं पूछा। उधर उसकी बहन भी परेशान, ना चौका सूख रहा है ना चावल गल रहे हैं, क्या करूं। इतने में ही उसके ससुर जी बाहर से आ गए और उन्होंने देखा कि तेल का चौका दिया है और घी में चावल चढ़ाए हैं। उन्होंने बहू को परेशान देखा तो बोले, अरे बेटी मिट्टी का चौका दे और दूध में चावल चढ़ा, तब तेरे चावल गलेंगे। उसने ससुर जी की बात मानी और मिट्टी का चौका दिया और दूध में चावल चढ़ा दिए तो उसके चावल गल गए। उसने खूब अच्छे तरीके से अपने भाई को, दोनों भाई बहन बैठकर आपस में बातें करने लगे। बहन ने भाई को भैया दूज का तिलक भी कर दिया। एक दो दिन भाई अपनी बहन के यहाँ रहा, फिर कहने लगा कि आज मैं वापस जाता हूँ। तो बहन कहने लगी, नहीं भैया आज और रुक जाओ, तुम कल चले जाना, अभी तो मैंने तुम्हारे जाने के लिए कोई तैयारी भी नहीं की, कुछ बनाया भी नहीं। तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो घर छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, माँ भी इंतजार कर रही होगी। तो वो कहने लगी कि ठीक है, बस एक दिन और रुक जाओ, तुम कल चले जाना, मैं तुम्हारे रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान तो बना दूं। अब भाई ने बहन की बात मान ली। अगले दिन वो बहुत सवेरे उठी। पहले के जमाने की बात है, उस समय लाइट तो होती नहीं थी कि पूरे घर में रोशनी हो जाए। अंधेरा अंधेरे वो उठी तो अपने भाई के लिए सामान बनाने लगी। उसने पहले चक्की चलाई और उसमें गेहूं पीसे, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं और अंधेरे में गेहूं में सांप का बच्चा पिस गया। उसका पूरा आटा जहरीला हो गया। उसने उसी आटे से अपने भाई के लिए रास्ते का खाना बना दिया और जब भाई जाने लगा तो उसे दे दिया। कहने लगी कि लो भैया, ये रास्ते के लिए खाना है, इसे खा लेना। अब भैया भी खाना लेकर चला गया। जब भैया चला गया और वो घर साफ करने लगी, चक्की साफ करने लगी, तो उसने देखा उसमें तो खून ही खून हो रहा है। ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इसमें तो सांप का बच्चा पिस गया। अब तो वो बहुत परेशान हो गई कि मेरे भाई ने ये खाना खाया तो वो तो मर जाएगा। वो तो वहीं से भागी भागी अपने भाई के पीछे पीछे चली गई कि अगर उसने ना खाया होगा तो मैं उसे रोक दूंगी। उधर भाई भी चलता रहा। चलते चलते जंगल आ गया। वो बहुत थक भी गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई। वो वहीं पर सो गया। उसकी बहन उसे ढूंढते ढूंढते आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो एक पेड़ के नीचे पड़ा है। उसने सोचा कि भाई ने खाना खा लिया और वो तो जहरीले खाने के कारण मर गया है। वो तो वहीं पर बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाजें उसके भाई ने सुनी तो वो उठ गया और देखा कि मेरी बहन बैठी है, रो रही है। वो पूछने लगा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तो उसकी बहन बोली कि भाई जब मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो उसके लिए जब आटा पीसा उसमें सांप का बच्चा पिस गया और इसके कारण वो सारा खाना जहरीला हो गया। मैंने सोचा कि तुमने वो खाना खा लिया और तुम मर गए हो, इसीलिए मैं रो रही थी। तो भाई कहने लगा कि नहीं देख, मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, ये देख खाना ऐसा का ऐसा रखा है। तो बहन ने भाई से वो खाना लेकर इधर उधर मिट्टी में दबा दिया। उसने सोचा कि कोई जानवर खाएगा तो वो भी जहरीले खाने के कारण मर जाएगा। उसने मिट्टी में दबा दिया। तो भाई कहने लगा बहन अब तू अपने घर जा, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बहन कहने लगी कि मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे तो पानी चाहिए। तो भाई कहने लगा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आता हूँ आसपास कहीं पानी हो। तो वो बोली कि नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, तुम यहीं पर आराम करो। बहन पानी की खोज में इधर उधर गई तो थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो पानी पीने वहां गई। उसने देखा
वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी है और एक कागज पर कुछ लिख रही है। वो भी हैरान हो गई, इतने घने जंगल में बुढ़िया माई क्यों बैठी है और क्या कर रही है। वो बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माता जी आप कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं बेमाता हूँ, मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ। आज एक लड़के की मृत्यु होने वाली है, वो अपनी बहन से तिलक कराने गया है। उसकी बहन ने वापस आते समय उसे खाना बना कर दिया है, वो खाना जहरीला है, वो खाना खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसी का भाग्य लिख रही थी। अब बहन सोचने लगी कि ये तो मेरे ही भैया का भाग्य लिख रही थी, तो बोली, माता जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि वो बहन अपने भाई की रक्षा कर सके। तो बेमाता कहने लगी कि देख बेटी, वो अनकोसी बहन का भाई है, उसकी बहन ने उसे कभी कोई गाली नहीं दी, उसे कभी कोसा नहीं, इसीलिए वो अनकोसी बहन का भाई है, तो उसके ऊपर घात है। वो जहरीले खाने से तो मरेगा, अगर वो जहरीले खाने से बच भी गया तो आगे नदी मिलेगी, उसमें डूबकर मर जाएगा। अगर वहां भी बच गया तो आगे जहरीला काला नाग बैठा है, वो उसे डस लेगा। अगर वो जहरीले नाग से बच भी गया तो आगे शेर बैठा है, वो उसे खा लेगा। अब तो बहन रोने लगी, रोते रोते बेमाता के चरणों में गिर गई और कहने लगी, माता जी मुझ पर दया करो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने भाई की रक्षा कर सकूं। आप जिस लड़के की बात कर रही है वो मेरा ही भाई है। बेमाता को उस लड़की को ऐसे रोता देखा तो उसको दया आ गई। कहने लगी कि अगर कोई बहन नदी में चुनरी चढ़ा दे तो नदी मैया खुश हो जाएंगी और उसके भाई को डुबाकर नहीं मारेंगी, रास्ता छोड़ देंगी। आगे काला नाग मिले, अगर कोई बहन उसे दूध पिला दे तो उसके भाई को नहीं डसेगा। आगे शेर मिलेगा, अगर उसे कोई बहन मांस का टुकड़ा दे देगी तो वो वहां से भी बच जाएगा। इतना सुनकर तो बहन अपने भाई के पास आ गई। भाई तो आंखें बंद किए सो रहा था। बहन चुपचाप आकर वहीं पर बैठ गई और सोचने लगी कि जब मेरा भाई उठेगा तो मुझे इसके साथ ही जाना होगा, तभी मैं इसकी रक्षा कर पाऊंगी। जिस पेड़ के नीचे दोनों भाई बहन बैठे थे उस पर एक चकवा चकवी का जोड़ा बैठा था। चकवा चकवी आपस में बातें कर रहे थे। बहन पक्षियों की बोली समझती थी, इसीलिए उनकी बातें भी समझने लगी। चकवा कहने लगा, देख चकवी, ये जो लड़का नीचे हम पेड़ के नीचे लेटा है, आज इसकी मृत्यु होने वाली है। इसके ऊपर 4 घात हैं, चारों से बच नहीं पाएगा, और अगर किसी तरह से इन 4 घात से बच भी गया तो आगे इसके ऊपर फिर से 4 घात आएंगी, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तो चकवी कहने लगी कि इस लड़के की इतनी मौत क्यों लिखी है। तब चकवा कहने लगा कि प्रिय, यह अनकोसी बहन का भाई है, इसकी बहन ने इसे कभी गाली नहीं दी, इसे कभी कोसा नहीं, इसीलिए इसके ऊपर इतनी घात है। तो चकवी चकवा से पूछने लगी कि इसके ऊपर कैसे कैसे मौत आने वाली है। तो चकवे ने चकवी को सारी बात बता दी कि इसकी बहन ने जहरीला खाना बनाया है, उससे मरेगा, नहीं मरा तो नदी में डूबकर मरेगा, वहां भी बच गया तो काले नाग इसे डस लेगा, और वहां से भी बच गया तो शेर खा लेगा, और अगर किसी तरह से यहाँ से भी बच गया तो जब इसकी सगाई होगी तो घुड़चड़ी के लिए जिस रास्ते से निकलेगा, घर के दरवाजे से जिस दरवाजे से निकलेगा, वो दरवाजा इसके ऊपर टूटकर गिर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो जब बारात लेकर निकलेगा तो बड़ का डाला इसके ऊपर गिर जाएगा, बड़ के पेड़ के नीचे से इसकी बारात जाएगी और डाली इसके ऊपर ही गिरेगी, ये वहां पर मर जाएगा। अगर वहां भी बच गया तो फेरों पर एक सांपिन आएगी, वो इसे डस लेगी। अगर वहां भी बच गया तो जब दई देवताओं के सामने ये सोएंगे तो वहां दैयत आएगा, वो 2 सिर और 4 हाथ पैर देखकर इन्हें उठा ले जाएगा। तो चकवी पूछने लगी, इसके बचने का क्या कोई उपाय नहीं। तो चकवा कहने लगा, हाँ है, क्यों नहीं है। इसकी बहन ने इसे कभी कोसा नहीं, इसे कभी गाली नहीं दी। अगर इसकी बहन इसे कोसना शुरू कर दे तो इसके ऊपर जो घात हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, फिर इसकी बहन को ही इसकी रक्षा करनी होगी। जब इसकी सगाई हो तो बारात दरवाजे से ना निकाल ले, दूसरी तरफ से दीवार फोड़ कर निकाल ले। जब बारात जाने लगे तो पेड़ के नीचे से न जाएं, दूसरे रास्ते से जाएं। जब फेरों पर बैठे तो वहां भी बहन भाई के साथ ही बैठे, और जब सांपिन आए तो उसे पकड़ ले। जब दई देवताओं के सामने सोने लगे तो बहन भी इनके साथ ही सो जाए। जब दैयत आएगा तो 3 सिर और 6 हाथ पैर देखकर वहां से चला जाएगा। वो लड़की नीचे बैठे बैठे सारी बातें सुन रही थी। अब तो वो डर गई कि अगर मैंने यहाँ से अपने भाई को बचा भी लिया तो आगे कैसे बचाऊंगी, मुझे तो अपने घर भी जाना है।
बस उसने वहीं बैठे बैठे निर्णय कर लिया कि मुझे तो अपने भाई की जान बचानी है, मैं तो अपने भाई के साथ ही जाऊंगी। और उसे याद आया कि बेमाता ने भी कहा था कि अनकोसी बहन का भाई है, यानी मुझे अपने भाई को कोसना भी होगा, उसे गालियां भी देनी होंगी। अब तो जैसे ही उसका भाई सोकर उठा, उसने तो अपने भाई को कोसना शुरू कर दिया। क्या लाया तू मेरे, जब तेरे घर में कुछ था नहीं तो आने की जरूरत क्या थी। अब भाई ने सोचा ये बहन को क्या हो गया, ये तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। तो कहने लगा बहन क्या हुआ, क्या बात है। लेकिन बहन तो कुछ सुने ही ना, वो तो उसे कोससे ही जाए। पता नहीं कैसा निकम्मा है, निखट्टू है, ना कुछ काम करता है ना कुछ कमाता है, मेरी माँ का जीवन खराब कर दिया। उसने तो उसे कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया। भाई को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा। उसने सोचा कि जंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बहन के ऊपर कुछ कोई ऊपरी पराई का साया आ गया हो, कोई हवा इसे लग गई हो। तो वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, इसे अगर ससुराल भेजूंगा इस हालत में तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो वो कहने लगा बहन चल घर चलते हैं। अब बहन को तो यही चाहिए था, उसे तो अपने भाई के साथ ही जाना था। वो उठकर चल दी। चलते चलते नदी मिली। देखा तो नदी में तो खूब गले तक पानी है, अगर पार करेंगे तो पक्का डूब के मरेंगे। तो बहन ने एक चुनरी ली और नदी माता को प्रणाम करके नदी माता को चुनरी अर्पित कर दी और प्रार्थना की, हे नदी माता हमें नदी पार करने का रास्ता दे दो। नदी माता खुश हो गई, उन्हें पार होने का रास्ता दे दिया। आगे काला नाग मिला तो उसे दूध पिला दिया, वो भी खुश हो गया, उसने भी रास्ता दे दिया। आगे जब शेर बैठा पाया तो उसे मांस का टुकड़ा डाल दिया, तो शेर भी अपने रास्ते चला गया। करते करते दोनों बहन भाई गांव की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन बहन तो भाई को कोसे ही जा रही थी। तो भाई कहने लगा बहन ऐसी बातें मत कर, अब देख हमारा गांव आ गया, यहाँ के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन बहन को तो कुछ सुनना नहीं था, उसे तो पता था अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरे भाई का जीवन संकट में है, मेरा भाई तो मर जाएगा। उसने कुछ नहीं सुना। अब सब लोग देखते रहे कि ये क्या हो रहा है, बहन भाई को गाली देती हुई जा रही है। चलते चलते अपने घर पहुंच गए। वहां भी बुढ़िया माई ने देखा कि बेटा बेटी दोनों आए हैं और बेटी तो भाई को कोसे जा रही है। वो भी देख के हैरान, क्योंकि बहन ने तो अपने भाई को कभी कुछ कहा ही नहीं था, उसके लिए तो वो सबसे प्यारा भैया था। वो भी अपनी बेटी को समझाने लगी, बेटी क्या हो गया, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन वो सच्चाई बता नहीं सकती थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली। करते करते बहुत समय बीत गया। उस लड़के के रिश्ते आने लगे, रिश्ता पक्का हो गया, शादी का दिन आ गया। तो गुड़जड़ी जब करने लगे तो उसे दरवाजे से लेकर जाने लगे। तो बहन तो दरवाजे पर अड़कर खड़ी हो गई, बोली कि यहाँ से नहीं जाना। सब लोग समझाने लगे कि क्या बात है, यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रही। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, बस यहाँ से तुम नहीं जा सकते, और भाई को कोसना शुरू कर दिया। अब सब लोग देख के हैरान, ब्याह वाले दिन भी भाई को कोस रही है, बहुत समझाया पर नहीं मानी। अब सब जो बड़े बूढ़े थे वो कहने लगे अरे भाई देखो शुभ काम है, इसके मुंह मत लगो, अगर ये यहाँ से नहीं हट रही तो एक काम करो तुम ये दीवार फोड़ दो यहाँ से, हम तो यहाँ से ले जाएंगे इसे। तो उन्होंने दीवार फोड़ दी और वहां से लड़के को ले गए। जैसे ही लड़का दीवार जहां उन्होंने फोड़ी थी वहां से बाहर निकला, जहां दरवाजा था वो दरवाजा धड़ाम से टूट के गिर पड़ा। अब सब लोग सोचने लगे कि अच्छा हुआ इसने रोक लिया कि दरवाजे से मत लेकर जाओ, अगर ये दरवाजे से निकलता तो ये दरवाजा अभी इसी के ऊपर गिरता और ये मर जाता। सब बारात लेकर जाने लगे। तो फिर कहने लगी कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने उसे समझाया कि भाई हमारे यहाँ औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन वो कहने लगी कि ना मैं तो जाऊंगी। अब सब फिर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब इसे कैसे लेकर जाएं, औरतें तो बारात में जाती ही नहीं। लेकिन वो तो जिद पे अड़ गई। अब फिर कुछ युक्ति लगाई गई, उसे आदमियों के कपड़े पहनाए गए, मर्दाना बेस किया उसका। तो कहने लगे कि अब तू चल और वहां किसी को मत बताना कि मैं लड़की हूँ। वो कहने लगी ठीक है मैं किसी से ना कहूंगी, पर बारात पे जरूर जाऊंगी। अब बारात चलने लगी तो रास्ते में जो बड़ का पेड़ था, जब वहां से बारात जाने लगी तो कहने लगी कि इस रास्ते से मत जाओ। सब कहने लगे क्यों भाई, सबकी बारातें इसी रास्ते से जाती हैं, ये बारात इस रास्ते से क्यों ना जाए। वो कहने लगी मैं कह रही हूं ना इस रास्ते से मत जाओ। अब जब वो जिद पे अड़ गई तो फिर गांव के बड़े बुजुर्ग बीच में आए और बोले कि चलो भाई एक दूसरा रास्ता भी है, उससे ले चलेंगे, अब इसके मुंह कौन लगे, शुभ काम है, देर हो रही है। दूसरे रास्ते से जाने लगे। जैसे ही बारात पीछे मुड़ी वो बड़ का डाला टूट के गिर गया। सब लोग फिर उस
बहन की प्रशंसा सी करने लगे। सोचने लगे कि भाई ये तो अच्छा हुआ इसने रोक दिया, नहीं तो ये तो इस लड़के के ऊपर ही गिरता, ये तो ब्याह के दिन ही मारा जाता। आगे चले, फेरों पे बैठ गई अपने भाई के साथ। सबने मना किया पर नहीं मानी, भाई के साथ ही बैठी। जब फेरे होने लगे तो सांपिन आई तो उसे उसने पकड़ लिया और एक हंडिया में डाल दिया। उसके भाई के फेरे हो गए, शादी हो गई, बहू विदा होकर घर आ गई। घर आए तो जब देवताओं के सामने उन्हें सोने के लिए भेज दिया, देवताओं की पूजा कर ली, सोने के लिए भेज दिया, तो कहने लगी कि मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। अब तो सबने सिर पकड़ लिया, ये तो पागल हो गई है। समझाने लगे कि भाई ऐसा थोड़ी ही होता है, कैसी कैसी बातें कर रही हो। वो बोली ना, मैं तो जाऊंगी। अब सबने कहा भाई ये तो पागल है, इसके मुंह कौन लगे, चल तू भी जा। और वो चली गई। सो गए। दैयत आया, उसने 3 सिर देखे, 6 हाथ पैर देखे, वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी, नहा धोकर कमरे से बाहर आई तो बिल्कुल शांत। इतने दिनों से भाई को गाली दे रही थी, कोस रही थी, हर समय बड़बड़ करती रहती थी, हर समय कुछ ना कुछ उल्टा काम, कुछ ना कुछ पागलपन करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे बिल्कुल बदल गई थी। आज उसने कोई भी पागलपन नहीं किया, अपने भाई को कोसा नहीं। तो सभी लोग सोचने लगे कि आज ऐसा क्या हो गया कि इसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब लड़की सीधा अपनी माँ के पास गई और जाकर बोली कि माँ अब मुझे विदा कर, मैं अपने घर को जाती हूँ। तो माँ भी देख के हैरान कि आज इसे क्या हो गया। आज तक तो ये बहुत पागलपन कर रही थी, आज बड़े शराफत से बात कर रही है, बहुत समझदारी से की बात कर रही है। तो वो कहने लगी कि माँ मुझे पता है कि तू मुझे पागल समझ रही है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, ना ही मेरे पे कोई ऊपरी पराई का साया है। मैं तो अपने भाई को बचाने आई थी। मेरे भाई के सिर पर मौत थी। वो अनकोसी बहन का भाई था, मैंने उसे कभी कोसा नहीं था, कभी गाली नहीं थी, इसीलिए उसके ऊपर घात थी। मैं तो अपने भाई को बचाने आई थी। और ऐसा कहकर उन्हें पूरी बात बता देती है कि कैसे कैसे उसकी चक्की में सांप पिस गया और फिर उसकी रोटियां बना दी। फिर मैं उसके पीछे पीछे भाग ली, फिर वहां मुझे बेमाता मिली, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। फिर चकवा चकवी आपस में बातें कर रहे थे, मैंने उनकी बातें सुन ली। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे भाई के ऊपर घात है, मेरे भाई का जीवन संकट में है, मैं तो उसे बचाने आई थी। इतने में ही उसका भाई भी कमरे से बाहर आ जाता है। तब बहन अपने भाई से भी माफी मांगती है, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, पर मैं क्या करती, तेरा जीवन संकट में था, तेरा जीवन बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तो भाई को भी सारी बात समझ में आ गई थी। सभी बहुत खुश हो गए। बुढ़िया माई ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया। भैया दूज के दिन जो भी बहनें अपने भाई का टीका करती हैं, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, उनके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करती हैं, उनकी भाइयों की रक्षा होती है, भगवान उनके भाई की रक्षा करते हैं। हे दोज माता, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की, ऐसे ही सब बहन भाइयों की रक्षा करना, सबके भाइयों की रक्षा करना, जिनके भाई नहीं है उनके भाई देना। बोलिए दोज माता की जय हो।